राधे राधे भाइयों। भाई सोशल मीडिया जो है ना, जितना ही अच्छा है उतना ही बुरा है। आज के डेट में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे सब मतलब अच्छे से ज्यादा बुरी बातें चलाई जाती है, बुरी खबरें दिखाई जाते हैं। जितने भी नए ड्राइवर हैं जो आजकल भाई सोशल मीडिया पे ये मतलब देख देख करके आ रहे हैं कि वो ड्राइवर 3,000 कमा रहा है, वो 4,000 कमा रहा है, वो 5,000 कमा रहा है। अरे कोई तो बंदे ऐसे जो 6,000 रुपए तक दिखाते हैं कि मैं 6,000 रुपये कमा रहा हूँ। उसके बदले में क्या हो रहा है, बंदे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बंदे को लग रहा है यार इतनी कमाई है, तो वो भी गाड़ी लेकर के आ जाते हैं और वो इस जी के जंजाल में फंस जाते हैं। भाई इनकम तो सब आपको बताते हैं, क्या कभी आपको किसी ने खर्चे के बारे में बताया कि अगर वो बंदा 3,000 रुपये कमा रहा है या 4,000 रुपये कमा रहा है तो जेन्युइन उसके 3,000 रुपये क्या उसके पॉकेट में जा रहे हैं या 3,000 से कम पैसे उसके पॉकेट में जा रहे हैं? क्या ये कोई भी आपको बात बताता है? मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी भेड़ चाल के उससे वीडियो बना रहा था, सबको अपनी इनकम बता रहा था। क्या मैंने उस इनकम में कभी आपको बताया कि इतना ये खर्चा हो गया, इतना ये हो गया? भाई ये चीज़ें कोई नहीं बताता, मैंने खुद भी नहीं बताई ये बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जितने भी नए ड्राइवर आ रहे हैं, कि भाई आप 8 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीद करके ला रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि 3,000 की इनकम में आपके पॉकेट में एग्जैक्ट अमाउंट कितना जा रहा है, कि ये अमाउंट आपके लायक है या नहीं। हाँ, आप 3,000 कमा रहे हो, 3,000 पूरे आपको मिलेंगे या इसमें से कितना कट जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना। यूट्यूब फेसबुक हर जगह बता रहे हैं कि 4,000 की कमाई, 5,000 की कमाई। भाई काम होता है, काम होना अलग चीज है, ठीक है, और बचा के ले जाना अलग चीज है। जस्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें कितना बचता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने आज 4,000 रुपये का काम किया, मैं मान लेता हूँ इस बात को, और जनरली चलो 4,000 का काम किया। आपको पता है कि 4,000 में हम 4,000 पूरे पैसे घर नहीं ले जा सकते। 4,000 में कितना भी कम, कितना भी, अब तो गर्मी आ गई, एसी भी चल रहा है, चलो मान लेते एसी भी नहीं चल रहा, तो भी आपकी 700 से 750 रुपए की सीएनजी लगती ही लगती है। ये मिनिमम मैंने बताया आपको कि इतना तो लगना ही लगना है, ठीक है। ये तो हो गया सीएनजी का खर्चा। 4,000 में मैं 700 मान लेता हूँ कि सीएनजी का खर्चा हो गया आपका। अभी आपके हाथ में चल बचे 3,300 रुपये। ये भी 4,000 रुपये अगर आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे आपको काम करना होगा, वो भी आपको बैक टू बैक काम मिलेगा तो आपके 4,000 होंगे, नहीं तो इतना ईजी नहीं है 4,000 का काम कर लेना, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ सीएनजी का खर्चा बताया। 700-750 रुपये आप सीएनजी का खर्चा पकड़ के मान लो, ठीक है। उसके बाद की बात आते हैं, आप जिस भी कंपनी का आप चला रहे हो, उबर, ओला, रैपिडो, उनका एक कमीशन सब्सक्रिप्शन लेता है, कोई दूसरे का लेता है, कोई दोनों का लेता है। तो मैं कितना भी कम मानूं तो भी मैं 200 रुपये तो कमीशन मान लेता हूँ सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अगर उबर चला रहा है तो बीच में वो रैपिडो के भी 1-2 ड्यूटियाँ करता ही करता होगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होता। तो 200 रुपये मैं इसको मान लेता हूँ, 7-2 900 रुपये हो गए, ठीक है। ये मैं आपको कम से कम का खर्चा बता रहा हूँ, समझे, सबसे कम का खर्चा बता रहा हूँ। अब आता है कि आपने 8 लाख की गाड़ी ली या 10 लाख की गाड़ी ली, तो भाई इसकी आपकी ईएमआई भी होगी, बिना ईएमआई का तो चल ही नहीं रहा होगा। 15,000 रुपये की ईएमआई में मान लेते हो कि एवरेज 14-15 का एवरेज ईएमआई होता है या नहीं होता, आप बताओ। 500 रुपये पर डे आपकी ईएमआई, आप कैलकुलेट कर लो, 500 रुपये पर डे आपका पर ही जाता है, ठीक है। कितने हो गए? 7-2 9 9 5 1,400 रुपये। ये पर डे की इनकम वो खर्चे बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा। यकीन ना हो तो आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लेना कि ये होता है जेन्युइन या नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ आपको। 1,400 रुपये आपके ये हो गए, ठीक है, ईएमआई, क्योंकि ये तो आपको देने हैं 4 साल तक, आपकी गाड़ी अभी नहीं है, ठीक है। अभी ये चीज़ हो गया। अब मेन गाड़ी का जो आता है, जो हर 40 से 45 दिन में आपको कराना होता है मेंटेनेंस, मतलब इंजन ऑयल चेंज, कभी गाड़ी पंचर हो गया, कभी फ्लूइड खत्म हो गया, कभी ब्रेक ऑयल खत्म हो, मतलब कुछ भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। मैं एक्सीडेंटल का खर्चा नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो तो जब होता है फिर मोटा ही होता है। उस पर भी हम कितना भी कम मान के चलेंगे तो मैं मानता हूँ पर महीना आपका 2,500 से 3,000 रुपये का सर्विस, 2,500 रुपये की सर्विस है ना। 2,500 की सर्विस मतलब 200 रुपये मैं मान लेता हूँ, कम से कम खर्चा मान रहा हूँ 200 रुपये, इससे कम तो होगा नहीं। 14 में 200 और जोड़ लो, 1,600 रुपये। 1,600 रुपये ये हो गए अभी तक। तो एक लास्ट और खर्चा बच रहा है अभी, वो तो मेन मोटा है, वो आता है हमारा टैक्स का खर्चा। अगर हम फरीदाबाद में हैं, हमें दिल्ली जाना है तो एमसीडी देना है, हमें यूपी आना है
तो 120 रुपए का टैक्स देना है। कितना भी एवरेजन कम आप मानोगे ना, आप 200 रुपए तो पर डे टैक्स के मान लो। ये तो है, ये तो कम से कम का खर्चा काउंट कर रहा हूँ, ये कोई फालतू खर्चे काउंट नहीं कर रहा। 200 रुपए पर डे खर्चा, समझ गए? 14, 15, 16, 17, 1800 रुपए हो गए। 1800 रुपए आपके खर्चे। अब आपने काम कितना किया था? 4000 रुपए। 4000 में आप बहुत अच्छे तरीके से 1800 रुपए पर डे आपके खर्चे आप हटा दो। इस पे अभी मैंने आपके मतलब और कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा वो चीज जोड़ा मैंने, ठीक है? अब आपके हाथ पे कितने बचे? 2200 रुपए। आपको 2200 भी बहुत है भाई। जिस दिन आपका मोटा खर्चा बैठेगा ना, ये 2200 भी खत्म हो जाएंगे। तो ऑल एंड एवरेज मैं मान के रखता हूँ कितना भी ना, 1000 मैक्सिमम 1500, और 4000 काम डेली नहीं होता। 3000 का एक एवरेज काम मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन 4000 का काम नहीं हो सकता किसी का भी नहीं। अर्टिगा वाला तो 5500 से 6000 का काम कर रहा है, डिजायर वाला 3500 तक का काम कर रहा है एक एवरेज, किसी दिन वो भी नहीं होता। वैगनर वाला 3000 रुपये का काम कर रहा है, और एस्प्रेसो वाला 2500 का काम कर रहा है। यही तो एक एवरेज चल रही है, इससे ज्यादा का तो एवरेज है ही नहीं, किसी भी गाड़ी का एवरेज नहीं है। हाँ, ये राउंड फिगर है। इसमें भी किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है। ये जेन्युइन खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। अब वीडियो लंबी हो रही है, आप मुझे बताना कि जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया, गलत बताया। आप जरूर कमेंट करो यार, आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताओ। और नए ड्राइवर बिल्कुल ध्यान से आप ये चीज देखो, अगर आप तब भी आना चाहते हो तो आप आओ, काम करो। आप खुद देख लो, काम करने का है, आपको गाड़ी चलाने का है तो आप करो, कोई दिक्कत है। पर ये खर्चे तैयार रखना, ये होंगे, ठीक है? इसमें भी बहुत खर्चे हैं जो मैंने नहीं इंक्लूड किए, वो भी होते रहते हैं। तो बहुत चीजें हैं। बाकी आप मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पता आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बस मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए।